आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कैसे तेरा शुक्राना बजाएं, कैसे तेरे गुण हम गाएं। ओ पिया जी, सुख के निधान ओ वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कोट मुख कोट जुबा कोट बेर कहूँ तो भी गुण तेरे कहे ना जाए। गुण तो तेरे अनगिन है, कैसे मेरे पिया गुण तेरे गिने ना जाए। तेरी मेहर तो ही गाए, मांगे तो बस मेहर मांगे। मेहर तेरी हमको जगाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो बालाजी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। सुख में भी और दुख में भी है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर। सुख में भी और दुख में भी है तेरा आसरा, अंग संग तेरी मेहर है। लाख जुबा लाख जतन लाख बैर करे तो भी तेरी मेहर अनगिन है। रहती सदा हर पल छिन है, अवगुण मेरे बढ़ते जाए। तेरे गुण ही हमको बचाए ओ पिया जी, सुख के निधान हो बालाजी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारी लेखनी और सागरों की शाही बनाऊं। सारी जिमी कागज हो, पेड़ सारी लेखनी और सागरों की शाही बनाऊं। सकल तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण गिन नहीं पाऊं। सकल तारे आसमां के बन जाए अक्षर, तो भी गुण गिन नहीं पाऊं। श्वास श्वास गुण तेरे गाऊं, कूट गुना गुण बढ़ते जाए।
अवगुण मेरे जिसमें समाये हो पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी, सुख के निधान हो वाला जी, गुण के निधान हो वाला जी, गुण के निधान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर सा। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को बल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, परमहंस श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम चल रहे थे कि कैसे जो है अक्षरातीत के महल में अद्वैत में दो भाव हैं, एक है धनीभूत भाव और एक है दूसरा द्रवीभूत भाव। धनीभूत भाव में राजी, श्यामा जी और रूहें आते हैं, और द्रवीभूत भाव में बाकी सब अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खुशहालियां, जबेरों की पुतलियां, फूल फल नदी सबलिक अव्याकृत ब्रह्म, पूरा योग माया का ब्रह्मांड उसमें आता है। और धनीभूत अवस्था में भी दो भाव बताए हैं उन्होंने, एक तो लीला विहार, दूसरा है वियोग भाव। वियोग भाव, एक संयोग दल है, दूसरा वियोग दल है। संयोग दल की लीला परम धाम में होती ही थी, जहां राजी श्यामा जी और सखियों को घुमाने फिराने ले जाते थे और उनको आनंद में सराबोर रखते थे। तो ये उनकी थी संयोग दल की लीला। फिर राज्य के दिल में आया वियोग दल की लीला में ले जाने का, जहां उन्होंने सखियों से कहा। उसका महाकारण यही बना क्योंकि सखियां जो है वो राज्य के सिर्फ एक ही पक्ष को जानती थी, संयोग दल को, वियोग दल को नहीं जानती थी। तो राज्य ने वियोग दल में ले जाने के लिए अपने दिल में लिया। तब ब्रह्म प्रियाओं के दिल में भी उत्पन्न हुआ कि राजी महाराज से हमारा प्रेम इतना घनिष्ठ है कि हम ही उनके आशिक हैं। तब श्यामा महारानी के भी दिल में ये हुआ कि हम ही उनके आशिक है, सखियों और राज्य के। और राज्य ने कहा कि मेरे इश्क को तो तुम लोग जानती ही नहीं हो। इस तरह से यहाँ से जब राज्य ने अपने दिल में लिया तो ये भाव उत्पन्न हो गया श्यामा महारानी और सखियों के दिल में, और वहां से जो है वियोग दल की लीला का निर्माण शुरू हो गया। वियोग दल की लीला में आने के लिए रागी महाराज ने जब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में उनका दर्शन करने आए तो उनके दिल में भी ये भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो राज्य के धनीभूत अवस्था में नहीं आते, हम उनके द्रवीभूत अवस्था में आते हैं। इसलिए उनको कभी भी नहीं मालूम था कि राज्य श्यामा महारानी और सखियों के साथ कौन सी आनंद की लीला करते हैं। तो कह रहे हैं अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केल करत, कि किस तरह से राज्य श्यामा जी और सखियों की लीला है। अक्षर ब्रह्म पेज नंबर 14 चल रहा है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म द्रवीभूत होने के कारण अक्षरातीत ब्रह्म के आनंद भवन में ब्रह्म प्रियाएं जिस रसानंद का आस्वादन कर रही हैं, उन्हें उसका अनुभव नहीं था।
अतः उस अनुभव तथा दर्शन के निमित्त वे निरंतर चिंतन करते रहते थे, निरंतर चिंतन करते थे वो कि क्या होता है राज्य के महल में। सखियों के दिल में भी प्रेरणा हुई कि श्री राजी महाराज ने झरोखे की तरफ पीछे को नजर क्यों किया। ऐसा दिल में विचार करते हुए उन्होंने झट से झरोखे के नीचे की तरफ नजर किया। तब वे देखती हैं कि चांदनी चौक से अपने ऐश्वर्य युक्त एक महा तेजवान पुरुष धूमधाम के साथ पूरब दिशा को चला जा रहा है। जब सखियों को दिल में उठ जाना ही था तो राजी ने अक्षर ब्रह्म को दिखा दिया। और जब अक्षर ब्रह्म में, क्योंकि वियोग दल में लाना है, तो अक्षर ब्रह्म के दिल में भी सखियों और श्यामा जी के प्रति क्या लीला है उसके दिल में उपजा दिया। तो राजी ने जब मुखारबिंद तो रोज ही अपना झरोखे की तरफ करते थे अक्षर ब्रह्म को दर्शन देने के लिए, कभी नहीं देख पाई सखियां कि राजी झरोखे की तरफ किसको दर्शन देते हैं। लेकिन जिस दिन वियोग लीला में लाने की सोची उस दिन दिखा दिया कि राजी झरोखे की तरफ देख रहे हैं। सखियों ने झरोखे की तरफ देख लिया कि मुखारबिंद करके हम तो निरत कर रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने झरोखे की तरफ किसको देखा। जब नीचे झरोखे की तरफ देखा तो अक्षर ब्रह्म के ऐश्वर्य को देख लिया कि अक्षर ब्रह्म जो है तेजवान पुरुष धूमधाम के साथ पूरब दिशा की तरफ जा रहा है। अक्षर ब्रह्म को देखकर अंगनाएं अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुई और श्री पुरुषोत्तम से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, हम तो आपको ही जानती थी कि आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, तो यह दूसरा पुरुष कौन है, कृपा करके बताइए। श्री राजी महाराज सखियों की अत्यंत जिज्ञासा देखकर बोले कि हे प्रिय, वास्तव में मेरे सिवाय दूसरा पुरुष नहीं है, पर जिस पुरुष को तुम लोग देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुई हो वह मेरा एक सत्य अंश मात्र अंग है, वो मेरा सत्स्वरूप है। यह वचन श्री राजी महाराज के मुख से सुनकर अंगनाएं पूछने लगी कि वे कहाँ रहते हैं और क्या लीला करते हैं, कृपा करके बताइए। तब पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री राजी महाराज ने मुस्कुराकर चित्त को प्रेरित करते हुए कहा कि हे प्रियगणों, यह बात मत पूछो, यह पूछने योग्य और बताने योग्य नहीं है। क्योंकि उनको क्या करना था, राजी महाराज को रूहों के दिल में ज्यादा जिज्ञासा पैदा करनी थी, तो पहले ऊपर से मना कर रहे हैं। सब कुछ खुद ही उपजाया है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि तुम मत पूछो। पर सखियां अक्षर ब्रह्म की लीला जानने के लिए अत्यंत अभिलाषा उत्पन्न करती हुई बार बार प्रार्थना करने लगी। सखियों के बार बार प्रार्थना करने पर सबके स्वामी श्री राजी महाराज कहने लगे कि हे प्रियागणों, तुम नहीं मानती हो तो सुनो, यह सत्य अंश मेरा अंग है, इसका नाम अक्षर है, इसके रहने के भवन का नाम अक्षरधाम है। इनका एक स्वभाव बाल है, उस बाल स्वभाव से ये पाव पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाकर मिटा देते हैं। इनके बनाए हुए ब्रह्मांड में अनेक परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश नाम के के ब्रह्मा विष्णु नाम के ब्रह्मांड धनी तथा ईश कहलाते हैं। इनके नीचे अनंत देव दानव मनुष्य राज्य करते हैं। उनके अंतर्गत सर्वत्र जीव जंतु बसते हैं, जो जन्म लेते हैं और मरते हुए नाना प्रकार की योनियों में पैदा होते हैं। अज्ञान के बल में होकर नाना प्रकार के दुख सुख स्वर्ग नरक भोगते हैं और उसी में बंध मोक्ष मानकर कर्म करते रहते हैं। पूरी लीला राजी महाराज जो है अक्षर ब्रह्म की सखियों को बताने लग गए। आप सुंदर साथ जी आज कालमाया के ब्रह्मांड से देखें तो हम लोग को ये अक्षर ब्रह्म की सारी लीला मालूम है, लेकिन परम धाम की लीला हम भूल गए। पहले परमधाम की लीला पता थी तो अक्षर की लीला नहीं पता थी। आज अक्षर की लीला तो हमें पता ही है, बल्कि हम तो उस लीला में ही है, हम तो उस पल को भोग ही रहे हैं जहाँ अक्षर की लीला में है जन्म है मृत्यु है, जो है योनिया है, मोक्ष कहीं है नहीं। तो बार बार जन्म लेता है इंसान या कोई भी जीव, बार बार जन्म लेता है, अलग अलग योनियों में जाता है। आज हमको जो राजी महाराज परमधाम में हमें लीला अक्षर ब्रह्म की बता रहे थे, आज हम उसी लीला का भोग भी कर रहे हैं। तो देखिए राजी महाराज ने कितने सुंदर ढंग से जो है अपना एक माया का जाल बिछाया और हम सब सखियों को उसमें फंसा लिया। तो हम सब जो है अक्षर की लीला देखने के लिए लायक हो गई।
तो कह रहे हैं स्वर्ग नरक भोगते हैं और उसी में बंध मोक्ष मानकर कर्म करते हैं। स्त्री पुरुष धन के मोहजाल में फंसकर नाना कलेशों को भोगते हैं। एक एक लाइन समझते जाइए, हम सब इसी में हैं। स्त्री और पुरुष धन के मोह जाल में फंसकर नाना कलेशों को भोगते हैं, पर उन्हें परम मुक्ति का मार्ग नहीं सूझता है और पानी, पत्थर, काष्ठ तथा मिट्टी, गोबर के देव निज हाथों से बनाकर उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। देखिए ना, कितनी भी फोटो, कितनी फोटो बनती हैं, कितने जो है मिट्टी की मूर्तियां बनती है। अगर हम अपनी बात करें, औरों की तो बात छोड़ दीजिए, सुंदर साथ जी उनके तो लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती है ना, देवी देवताएं शेर के ऊपर सवार या जो है ऐसे संहार करती हुई, इस तरह की मूर्तियां बनते हैं जिनको वो गणेश, लक्ष्मी वगैरह सबको वो अपने मंदिर में बिठाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये तो हो गई औरों की बात, लेकिन अपने में क्या होता है? अपने में भी तो जो भी है, अभी प्राणनाथ जी की फोटो बनती है ना, सतगुरु धनी देवचंद जी की फोटो बनती है। अभी दूसरों से कई बार जो है उसकी सच्चाई का पता लगा है तो किसी को पता नहीं होती है कि धनी देवचंद जी की सूरत ऐसी ही थी, महाराज छत्रसाल जी का और उन सब प्राणनाथ जी का। तो इस तरह से महराज ठाकुर का कहना चाहिए, प्राणनाथ जी का नहीं, महराज ठाकुर जी का, मुंह से ऐसे निकल जाता है फ्लो में। धनी देवचंद जी का, महराज ठाकुर का, महाराजा छत्रसाल जी का, है ना, बहुतों की फोटो बनी हुई है। तो अभी महाराज जी की फोटो कोई देख लीजिए, सुंदर साथ जी, मैं तो महाराज जी की दो स्वरूपों की फोटो देखती हूँ तो मुझे वो भी थोड़ी थोड़ी सी अलग सी लगती है। लेकिन महाराज जी से बहुत से सुंदर साथ मिले हुए हैं तो वो कहते हैं कि ये ऐसे ही महाराज जी का स्वरूप था। लेकिन बनाने में जो है आर्टिफिशियल पन आ जाता है। महाराज जी को इस तरह से बनाते हैं फोटो में, उनके फोटो में इतना रंग भर देते हैं, एकदम आर्टिफिशियल सा लगता है ना, ऐसे एकदम लाल होठ बना देते हैं। तो महाराज जी कितने सादगी में थे, लेकिन उनकी जब फोटो को बनाते हैं तो काफी सजा धजा देते हैं ना। तो सादगी वाली फोटो तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में है महाराज जी की बीतक में, वो सही फोटोज लगती है। जो एकदम हम लोग मंदिर के स्थान में रखते हैं, जो सजी धजी फोटो महाराज जी की आती है, वो थोड़ी थोड़ी सी वैसी लगती है। उसमें रूप तो वही दिखता है लेकिन उसको इतना सजा दिया गया है फोटो वोटो पे रंग वंग डालकर, तो वो थोड़ा सा वैसा लगता है। तो हम भी तो मूर्ति पूजन कहीं ना कहीं कर रहे हैं ना। अगर हम दूसरों की बात करें तो वो करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं करते हैं, सबकी फोटो रखते हैं, है ना। और चाहे सतगुरु की रखे, प्राणनाथ जी और धनीदेव चंद जी वाली जो प्रचलित फोटो है वो भी रख लेते हैं। तो देखा जाए तो फोटो नहीं बननी चाहिए, जो एक सत्य बात है, जो वाणी के हिसाब से है वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन सब कहीं ना कहीं भाव में आकर हम बनाते भी हैं और रखते भी हैं। अब इसके पे प्रश्न उठे कि ये सही है कि गलत है, देखा जाए वाणी के हिसाब से सब गलत है, लेकिन भावों के हिसाब से सब सही हो जाता है। तो दो उत्तर आते हैं हमेशा कि भाव की दृष्टि से देखे तो सब उचित है और वाणी के हिसाब से देखे तो सब अनुचित है। लेकिन सब चल रहा है, ऐसे ही तो चल ही रहा है। भावों को, किसी के भावों को तोड़ने की भावनाएं हम लोग किसी की भी नहीं होती है कि भाई किसी सुंदर साथ ने इतने भाव से फोटो लाए हैं तो वो उन्होंने रखी है मंदिर में, अब हम उनके भाव को तोड़ दें। दूसरा गलत प्रयास क्या होता है कि हम खुद तो पूजा कर ही रहे हैं, हम तो फोटो में रख ही रहे हैं, फिर हम जब कोई हमारे घर में आता है हम उसको गिफ्ट में भी फोटोज दे देते हैं सुंदर साची। अब उसका उसका रखने का भाव हो ना हो, लेकिन आपने फोटो दे दी, अब वही क्या ही करे ना सुंदर साथ जी। तो ऐसे बहुत जगह होता है, मैं जाती हूँ तो वहां पे फोटो, राज्य का रुमाल गिफ्ट में दिया, अच्छा है कि वो तो घर आके चढ़ा लेंगे, है ना। अगरबत्ती दी या खुशबू का इत्र दिया वो भी समझ में आता है, लेकिन फोटो भी दे देते हैं। तो फोटो में भी यही होता है। ऐसे ही आप दूसरों में देखिए, वो जो एक दिल्ली के गुरुजी आजकल बहुत चले हुए, जिनके बहुत वो होते हैं, वो उनके यहाँ है ही प्रचलन ये कि उनके यहाँ जाया जाता है, फिर उसके बाद वो सबको फोटो बांटी जाती है कि जिसके घर में नहीं भी गुरुजी है उनके घर में गुरुजी आ जाए। तो इस तरह से गुरुजी प्रचलित हो गए पूरे भारत में। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी देखा देखिए, अब हम लोग भी फोटो बनाते हैं और फिर गिफ्ट में भी फोटो दे देते हैं, मतलब किसी की भी, जिसकी भी हमारे घर में होती है उनकी फोटो दे देते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है सुंदर साथ जी। तो हम थोड़ा थोड़ा वाणी पे चलते हैं, हम चाह कर भी थोड़ा थोड़ा वाणी पे नहीं चल पाते हैं। हम चलना चाहते हैं, पूरा एकदम अक्षरता नहीं चल पाते, इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि हमारा दिल
जो है किसी के भी भावों को तोड़ने का नहीं होता है। दिल में हमें कष्ट होता है कि हम भाई इनके भावों को ये कह दें कि भाई तुमने फोटो क्यों रखी है, तो ऐसे हमें अपने दिल में ही कष्ट होने लगता है, तो हम लोग कहते नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इन्हें परम मुक्ति का मार्ग नहीं सूझता है, पानी, पत्थर, काष्ठ तथा मिट्टी, गोबर के देव निज हाथों से बनाकर उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। अतः प्रियगण, अक्षर ब्रह्म की बाल लीला जानने और देखने की इच्छा मत करो, राजी महाराज ने कहा। श्री राजी महाराज के ये वचन सुनकर प्रियागण सब मौन हो गई और क्या कहने लगे। दोपहर का समय था। श्री धामधनी जी सिंहासन से उठकर शयन मंदिर में चले गए। ये सुबह से शुरू हो गया सुंदर साथ जी। जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए ना, तभी से ये इश्क रबत तो पहले से ही चल रहा था। अब यहाँ पे और उसने तूल पकड़ लिया, अक्षर ब्रह्म को भी देख लिया। अब अक्षर ब्रह्म को देखने के बाद तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ा सखी और श्यामा महारानी को। तो सबसे पहले जब 12 बज गए भोजन करने के बाद, राजी जो है नीलो पीलो मंदिर में शयन करने चले गए। सखिया उस समय तो मौन हो गई, अब आपस में बात विचार विमर्श करेंगी। दोपहर का समय था। श्री धामधनी जी सिंहासन से उठकर शयन मंदिर में चले गए। ब्रह्म प्रियागण श्री राजी महाराज के चरणों में प्रणाम कर वन में क्रीड़ा विहार को चली गई। आनंद स्वरूपा ब्रह्म प्रियाएं आनंद अंगनाएं, जो कि महारसानंद समुद्र तथा महारस प्रेम सिंधु में मुग्ध रहकर आस्वादन करती थी, उनके दिल में अक्षरातीत चित्तगण स्वरूप श्री राजी महाराज ने वियोग लीला को पूर्णातिपूर्ण करने के लिए एकाएक अघटित घटना को उत्पन्न कर दिया। हमेशा राज्य के रस के आनंद में रहती थी, राज्य के रसानंद के समुद्र में भीगी रहती थी, सराबोर रहती थी, महारस प्रेम सिंधु से मुग्ध रहती थी। और उन्हीं के ही दिल में राज्य महाराज ने जो है एकाएक वियोग लीला का को पूर्ण करने के लिए एकाएक अघटित घटना को उत्पन्न कर दिया। अघटित घटना क्या, जो नहीं होनी थी वो उनके अंदर घटित कर दी। आज तक कभी घटित नहीं हुई, प्रेम के रस में भीगी रहती थी, कभी खेल देखने का ख्याल नहीं आया। लेकिन अब राजी ने ही ख्याल ले लिया तो फिर राजी तो उस ख्याल को पूर्ण करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए सखियों के दिल में भी उत्पन्न करा दिया। प्रियागढ़ महारसानंद को पान करते हुए चौंक पड़ी और आपस में सब कहने लगी कि अक्षर ब्रह्म की बाल लीला, और वो अक्षर ब्रह्म की बाल लीला जो अति सुंदर महा रसानंद भव सुख को देने वाला होगा, क्योंकि श्रीमुख से ऐसे वचन उत्तरित है कि अक्षर ब्रह्म अपने बाल स्वभाव से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करके पलमात्र में नष्ट कर देते हैं। राजी ने जो भी शब्द बोले थे वो उनके दिल में रिपीट होने लग गए कि अक्षर ब्रह्म ऐसी लीला करते हैं अपने बाल स्वभाव में, जहां पर अनेकों ब्रह्मांड बनते हैं, उसमें अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत बहुत से देवी देवता होते हैं, बहुत से मनुष्य होते हैं, बहुत से राक्षस होते हैं। वो अपना जो है कर्म फल भोगते हैं, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते हैं और मुक्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की बातें उनके दिल में क्या होने लगी, बार बार रिपीट होने लगी, जो राजी महाराज ने कही थी। पेज नंबर 16, जिसमें अनंत जीव अनंत साहेबियां भोगते हैं, उसमें अनंत जीव उत्पन्न होकर लय हो जाते हैं, या यह हम लोगों को देखना है। ऐसा सोचने लग गए कि ये हम दोनों को देखना है। जो आज तक सुना भी नहीं था वह आज श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आज तक राज्य ने कभी अक्षर ब्रह्म की लीला के बारे में नहीं बताया था, आज अपने ही मुख से बता दिया। सो देखना जरूर चाहिए। वो कह रही है कि राजी ने अगर हमें बताया है तो हमें देखना जरूर चाहिए। अगर हमें नहीं दिखाना होता तो कहते भी नहीं, तो हमें बताते भी नहीं। अभी तक कभी नहीं बताया, आज क्यों बताया। तो ब्रह्म प्रियाओं के दिल में ही ये बात आ गई कि हमें अभी तक कभी नहीं बताया अक्षर ब्रह्म के बारे में, तो नहीं दिखाना चाह रहे होंगे। आज बताया है तो दिखाना चाह रहे होंगे। वही बात भाप ली ना राज्य के दिल की। सच में ही राज्य ने आज इसीलिए बताया था क्योंकि वो दिखाना चाहते थे। पहले वो दिखाना ही नहीं चाहते थे तो पहले कभी बताया नहीं। आज दिखाना चाहते थे तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म के बारे में बता दिया, वही संख्या समझ गई। तो वो कह रही है तो देखना तो जरूर चाहिए, क्योंकि राजी महाराज ही चाहते हैं कि हम देखें, तो देखना तो जरूर चाहिए। आज श्री राजी महाराज से यही खेल देखने को मांगेंगे। हमें आशा है कि धामधनी इस खेल को दिखाकर हमारी आशा अवश्य पूर्ण करेंगे।
ऐसा विचार करके सब अंगनाएं शयन मंदिर के द्वार पर आ गई। अब जब उठाती है 3 बजे राज्य महाराज को, बहुत दिन पिछला बाकी रहा जब खुले द्वार दर्शन पाए सब। 3 बजे का समय हो गया, सब सुंदर साथ जो है दरवाजे खुल गए और राजे महाराज के दर्शनों के लिए सारी सखियां आ गई। जैसे ही सब सखियों ने द्वार पर अपने शीश झुकाए, द्वार का कपाट खुल गया और दर्शन का लाभ मिला। श्री राजी महाराज हंसकर बोले, कहो प्रियाएं, आज तुम्हारा मन अत्यंत प्रसन्नचित दिख रहा है, आज कौन सा घाट पधारना है। तब सखियां प्रेम उमंग में भरकर प्रसन्न दिल से मुस्कुराते मुख से बोलती हैं, आज हम सबको अक्षर ब्रह्म की बाल लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हुई है, सो कृपा करके दिखाएं। तब पुरुषोत्तम धामधनी बोले, हे मेरी आत्माओं, नहीं नहीं नहीं, अक्षर ब्रह्म की बाल लीला आप लोगों के देखने योग्य नहीं है, क्योंकि उस लीला को देखकर आप स्वयं को, अपने प्रेम इश्क को और मुझको भी भूल जाओगी, तो इसलिए वो देखने के योग्य नहीं है। अब परम धाम में अक्षरातीत अगर ये लाइन कह दे कि उस लीला को देखकर तुम स्वयं को, मुझको और अपने प्रेम लीला को, अपने इश्क को और परम धाम को भूल जाओगी, तो क्या ये बात गलत होगी सुंदर साथ जी? बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अक्षरातीत ने कह दिया, वही अखंड हो जानी, वही हो रहा है आज तक। हम सब कितने भी प्रयास कर लें, उस तरह से परम धाम नहीं देख पाते, उस तरह से परम धाम को याद नहीं कर पाते, उस तरह से इश्क को नहीं ले पाते जैसे परम धाम में लेते थे। काल माया का अंश हमारे अंदर विद्यमान रहता है, वो उस रस आनंद को उस ढंग से नहीं लेना देता है। हमें क्योंकि लिंक भी करना है राज्य महाराज ने, हम पूरी तरह से भूल जाए ये भी राज्य नहीं चाहते। राज्य चाहते हैं कि हम परम, तभी तो वाणी लाए, तभी तो परम धाम का वर्णन लाए। अगर पूरी तरह से हमें बेहोश रखना होता तो परम धाम का वर्णन नहीं लाते, तो वाणी नहीं लाते। वाणी और परम धाम का वर्णन लाना, अपने नक्षिक सौंदर्य का वर्णन करना, अपने आकृति का वर्णन करना, अपनी लीलाओं का वर्णन करना, ये सब किस लिए राजीव महाराज ने किया? क्योंकि वो वास्तव में हमें पूरी तरह से विस्मित भी नहीं रखना चाहते, कनेक्टिविटी भी बनाए रखना चाहते हैं। हम पूरी तरह से विस्मित हो जाएंगे फिर तो राज्य को भूल ही जाएंगे सुंदर साथ जी। और राज्य क्या ये चाहेंगे कि हम पूरी तरह से राज्य को भूल जाए? तो कनेक्टिविटी भी बनाए रखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है हम सबके साथ, राजी महाराज पूरी तरह से जगाते भी नहीं है, पूरी तरह से भुलाते भी नहीं है। हम सब किस स्थिति में, आप अगर देखें, हम सब किस स्थिति में, हम परमधाम और राज्य और वहां की लीलाओं को कुछ भूले नहीं है। हमें वाणी सब याद दिला रही है, हमें सब याद आ जाता है, लेकिन हम चाहें कि परम धाम जैसा सुख बैठकर यहाँ ले ले तो ले भी नहीं पाते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि इस भूमि की तासीर बनी रहती है ना। आप अगर पल भर में आपके कुछ ध्वनि में आनंद लगे, आने भी लग जाए, दूसरे ही पल काल माया का ब्रह्मांड सामने आ जाता है, आंख खुल जाती है आपकी, कुछ झटका लग जाएगा, कोई खटपट हो जाएगी, कोई, मेरे यहाँ तो ट्रेन ही निकल जाएगी, तो आप जो है तुरंत आंख खुल जाएगी। तो काल माया के ब्रह्मांड की तासीर, उसका जो गुणंग इंद्रियां है वो हमारे अंदर बसी ही रह जाती है, हम पूरी तरह से नूरी नहीं हो पाते, हम पूरी तरह से इश्क में ही नहीं हो पाते सुंदर साथ जी। तो इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी है इस काल माया के ब्रह्मांड से भी और परम धाम से भी, और यही राज्य कर रहे हैं। ना तो परम धाम पूरा तरह से भूलने देते हैं, ना ही काल माया को पूरी तरह से भूलने देते हैं, काल माया भी नहीं छोड़ने देते काल माया को। वरना राज्य के हाथ में क्या नहीं है, जिस रूह को पहुंचाना चाहे परम धाम, 1 मिनट में काल माया का ब्रह्मांड उसके नजरों से ओझल कर देंगे। उनके लिए तो ये जादू ही है, 1 मिनट में मेरे ऊपर घुमाएंगे, सब विस्मृत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, किसी के साथ भी नहीं करते, तो इतना किसी के साथ नहीं किया। वो काल माया के ब्रह्मांड में रहते हैं, हमको रखते हैं और परम धाम से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, यही हमारे साथ हो रहा है। उसमें से निकलना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के बाल स्वभाव युक्त कुदरत का खेल बड़ा विचित्र है। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि आपको वो खेल इतना विचित्र है कि उसमें से निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वही तो हुआ है, मुश्किल ही तो हुआ है, निकलना काल माया के ब्रह्मांड से मुश्किल ही तो हुआ है।
हमें पता है धन दौलत सब बेकार है, फिर भी धन दौलत चाहते हैं, है ना? ऐसा है क्या? नहीं चाहता कोई भी जाना, सब चाह रहे हैं। उसको देखते ही सभी उसी के रंग में मुग्ध हो जाते हैं। उसको देखते ही सब उसके रंग में मुग्ध हो जाते हैं। वही हो गया, हमने इस खेल को देखा और हम इसके रंग में मुग्ध हो गए। मैं मना करता हूं कि इस खेल को देखने की चाह मत करो। क्या कह रहे हैं? इस खेल को देखने की चाह मत करो, ऊपर से कह रहे हैं, अंदर से तो चाह रहे हैं कि खेल देखें हम। तो मैं मना करता हूं कि इस खेल को देखने की चाह मत करो। तब सखियां प्रेम व जोश के साथ बोलती हैं, जब आगू से खबर करी क्या करे फिर असत्य इसक हमारा कहाँ जायसी, क्या करसी नहीं मदद। सखिया भी अब उनको तो सच्चाई पता नहीं है परम धाम में। क्या कहती है कि जब आप पहले से ही बता दिए हो कि वहां पे हम सब भूल जाएंगे, तो हमारा इश्क जो है इतना बलवान है परम धाम का, क्या हमारी मदद नहीं करेगा? ये असत्य हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारा प्रेम हमारी मदद नहीं करेगा क्या? हे प्राणपति, जब आपने हमें खेल का महत्व पहले से ही बता दिया है, तो हम कैसे भूल जाएंगे? कदापि नहीं भूलेंगे। सखियां सारी बातें अनजाने में कह रही हैं, उनको तो मालूम है कि भूल जाएंगे, सखियों को नहीं मालूम कि हम भूल जाएंगे, इसीलिए तो आ गई खेल में। क्या कह रही है? दावे से अपने प्रेम के बल पे कूदती हुई कह रही है कि हम नहीं भूलेंगे, कदापि नहीं भूलेंगे। हमारे प्रेम इश्क के आगे कुदरत की ताकत कुछ भी नहीं चलेगी। हे राज्य महाराज, हमारी चाह पूर्ण कीजिए। वो कह रहे हैं मत जाओ, सखियां कह रही है हमारी चाह पूर्ण कीजिए। पेज नंबर 17। तब श्री राजी महाराज ने कहा कि हे मेरे प्राणों से प्यारी सखियों, तुम अभी अपने प्रेम तरंग के मद की मस्ती में उछल रही हो, पर जिस समय तृष्णा तरंग के मोह मद से भरी हुई बहुरूपणी माया को देखोगी, उस समय तुम्हारा चित्त भ्रमित होकर उसी खेल में मुग्ध हो जाएगा। अभी कुछ नहीं हो रहा है, परमधाम में बात हो रही है। अभी सखियां खेल को नहीं भूली है, खेल देखने ही नहीं गई तो भूलेंगी कैसे परमधाम को? जब देखने जाएंगी तभी तो भूलेंगी। अभी तो गई नहीं है, अभी तो राज्य के सामने बैठी है और वार्तालाप कर रही है, तो कह रही कि नहीं हम नहीं भूलेंगे। राज्य ने कहा तुम निश्चित ही भूल जाओगी, जैसे ही उस खेल को देखोगी तुम्हारी तृष्णा जो है जागृत हो जाएगी। तुम्हारा भ्रम तुम्हारी तुम्हारा चित्त भ्रमित होकर उसी खेल में मुग्ध हो जाएगा। तुम्हारे उस भ्रम को उड़ाने के लिए मैं वेद शास्त्र पुराण उपनिषद तंत्र पटल इतिहास और भी नाना प्रकार के ग्रंथ वाक्यों का संदेश भेजूंगा, तुम उन्हें पढ़ोगी। वो कह रहे हैं कि तुमको याद दिलाने के लिए मैं अनेक वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब कुछ तुम्हें भेजूंगा, तुम उन्हें पढ़ोगी। पढ़ तो रही है ना, तुम उन्हें पढ़ोगी, बांचोगी और दूसरों को मेरी भेजी हुई साक्षी दे देकर समझाओगी, पर अपनी आत्मा को भ्रम से छुड़ा नहीं सको। हम सब क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा भी रहे, सुना भी रहे, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जगा पा रहे। सारे सुनाने वालों का भेद यहाँ पे खोल दिया राज्य महाराज ने। अब जो है सुनने वाले होते हैं वो सुनाने वालों को बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमें ब्रह्मवाणी सुनाते हैं, ये तो हमसे बहुत आगे हैं। अभी राजी ने सारा भेद खोल दिया कि नहीं खोल दिया? कि कोई आगे पीछे है ही नहीं। मैं तो कितनी बार कहती हूँ, सुंदर साथ मानते ही नहीं, क्या आगे पीछे? जो सुना रहा है उसको सुनाने की ड्यूटी दी है, जो सुन रहा है उसको सुनने की ड्यूटी दी है, बाकी दोनों वही के वही है। काल माया का ब्रह्मांड किसी से नहीं छूटा, न सुनाने वाले से न सुनने वाले से। सुनने वाला तो माना बैठा है कि हमसे नहीं छूटा, सुनाने वाले को कई बार ये भ्रम हो जाता है कि उससे सब कुछ छूट गया, वो दूसरों से आगे है। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है, इस दुनिया भ्रम की है तो उसमें ये भी एक भ्रम है कि हम आगे हैं। कोई कहीं आगे नहीं। सुनाने वाला भी वो कह रहे हैं आत्मा जो है इस काल माया के ब्रह्मांड को नहीं छोड़ी हुई है, उसकी भी वो ब्रह्मवाणी पढ़ के सुना रहा है। राज्य सुनवा रहे हैं तो वो सुना रहा है, और कुछ भी नहीं है। आत्म उसकी भी नहीं जागृत है। मूल पर आत्मा में कौन किस परम धाम को देख के आया है? थोड़ा थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनी रहती है, जैसे मैंने बताया
आपकी कनेक्टिविटी राज्य थोड़ी थोड़ी बनाए रखते हैं, चितवनी के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से, या वाणी के माध्यम से, या कैसे भी आपकी कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं राज्य महाराज परम धाम से। पूरी तरह भूलने भी नहीं देते, पूरी तरह से जागने भी नहीं देते। यही तो हिकमत है राज्य महाराज की, कि ना पूरी तरह से जगाऊंगा ना पूरी तरह से सुलाऊंगा। अब तुम बीच की अवस्था में हो। देखिए, आपको पूरी तरह से नींद आ जाए तो आप शांति में हो जाते हैं, आपको पूरी तरह से आप जाग जाए तो भी आप शांति में रह जाते हैं। जिस दिन रात ऐसी होती है कि ना तो नींद भी आ रही है लेकिन नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, आपको सोना भी है, आपका शरीर थका हुआ है, आप नींद चाह रहे हैं लेकिन नींद गई है उचट। अब ना आप सो पा रहे हैं ना आप जाग पा रहे हैं, क्योंकि अवस्था सोने की है, शरीर सोना चाहता है लेकिन कोई बात दिमाग में घूम रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा? सर में दर्द हो जाता है ना सुंदर सा जी, जिस दिन नींद नहीं आती उस दिन सर में दर्द हो जाता है ना, कि भैया सारा सर जो है वो भारी हो गया क्योंकि उसको सोना था और वो सो नहीं पाया। तो या तो पूर्ण रूपेण जागने की अवस्था अच्छी होती है या पूर्ण रूपेण सोने की अवस्था अच्छी होती है, लेकिन जब जागने और सोने के बीच की अवस्था होती है तो सर दर्द हो जाता है। तो आत्म जागृत किसी की नहीं हुई है अभी भी, सब यहीं पे उसी जागने में लगे हुए हैं, कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? तुम उन्हें पढ़ोगी, बांचोगी और दूसरों को मेरी भेजी हुई साक्षी दे देकर समझाओगी, पर अपनी आत्मा को भ्रम से छुड़ा नहीं सकोगी। दूसरों को भ्रम से छूटने के संदेश देने वाले खुद अपने आप को भ्रम से नहीं छुड़ा पाए। फिर मैं भी आकर नाना प्रकार के दृष्टांत देकर तुम सबको समझाऊंगा, और फिर राज्य भी आ जाएंगे तन धारण करके, वो भी कई दृष्टांत देकर समझाऊंगा। पर तुम उस वाक्य को सुन सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगी और विचार करके रोगी, बिलखोगी, तलफ तलफ कर पछतावा करोगी, नाना प्रकार नाना तरह के दुख मानोगी, पर अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर सकोगी। इसलिए मैं तुम सबको मना करता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं? मैं भी आ जाऊंगा, अपने आने पर भी राजी भी आ जाएंगे तो भी हम नहीं जागेंगे, लिख दिया पहले से। मैं भी आ जाऊंगा तन धारण करके, मैं भी आ जाऊंगा, मेरी बातों को सुनकर तुम रोगी, तड़फोगी, अपना गुनाह मानोगी, अपने प्रेम को याद करोगी। यही सब तो कर रहे हैं। सतगुरु की वाणी को सुनकर जब सतगुरु हमें जगाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम रो